बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन धारी की जय। कारण कारण वर्णालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम। आज के संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के श्री कृष्ण जन्म वृत्तांत आकाशवाणी से प्रभावित हो देवकी के वध के लिए उद्यत हुए कंस को वसुदेव जी का समझाना, कंस द्वारा उसके 6 पुत्रों का वध, 7वें गर्भ का संकर्षण, 8वें गर्भ में भगवान का आविर्भाव, देवताओं द्वारा स्तुति, भगवान का दिव्य रूप में प्राकट्य, वसुदेव द्वारा उनकी स्तुति, भगवान का पूर्व जन्म के वरदान का प्रसंग बताकर अपने को ब्रज में ले जाने की बात बता शिशु रूप में प्रकट होना, वसुदेव जी का ब्रज में यशोदा के शयन गृह में शिशु को सुलाकर नंद कन्या को ले जा आना, कंस का उसे मारने को उद्यत होना, परंतु वसुदेव जी तथा आकाशवाणी के कथन पर विश्वास करके कन्या को दे देना, वसुदेव देवकी का सानंद घर को लौटना आदि कथा का आज सप्रेम वर्णन। प्रथम माता पिता के चरणों में प्रणाम, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, व्यास भगवान को प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माया में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। करोड़ों करोड़ों जन्मों को पार करते हुए यह मनुष्य देह मिलती है। पेट पालने के लिए, आजीविका अर्जित करने के लिए तो अनेक जन्म हैं, लेकिन यह मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों द्वारा अपनी सायुज्य मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। अनेक महात्माओं, ऋषि मुनियों, अनेक भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर अपने आप को धन्य किया और परमात्मा श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपना वास बनाया। नारद जी ने पूछा, महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म
वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। कहते हैं, कर से कर्म करऊं विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कोई भी कर्म करो, कैसा भी कार्य करो, लेकिन अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगाओ। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूं। आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि, कश्यप ही वसुदेव थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीढ़ द्वारा मारीसा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्र किए थे। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्णपात्र, वस्त्राभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरी दासियां, नाना प्रकार के दिव्य भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुरु की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बैठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ
कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यही सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देख उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है। साथ ही कलंकों को दूर करने वाली शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। विशेषतः यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग, दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसलिए वे सदैव यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदकुल कमल दिवाकर धर्मिष्ठ नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा ज्ञान शिरोमणि जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पालन पोष कर बड़ा किया है, पाल पोष कर बड़ा किया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया।
वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं, वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज सी दिखाई देती है। उसे देख असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रत्न में प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल गिराए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो सैया पर इस तरह निश्चेष्ट हो सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी,
निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वदा, आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं, उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं, मृत्यु की भी मृत्यु है, अपनी आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन है ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। देववाच। जगदो निरयो निस्त्वमनवन्तो अव्यय एव च ज्योति स्वरूपो हमर अनगसगुणो निर्गणो महान् भक्तानुरोधात् साकारो निराकारो निरंकुश स्वेच्छामयस्य सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रय सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जा दुर्जनान्तक एव च निर्व्यूहो निखिलाधारो निशंको निरुपद्रव निरूपादिश्य निर्लिप्तो निरीहो निधिनान्तक आत्मा राम पूर्ण कामो निर्दोषो नित्येव च स्वभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः वेद हेतुश्च वेदाश्च वेदांगो वेद विद विभु इत्येवमुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुर्मुहुः हर्षाश्रुलोचना सर्वे वव्रसुकुसुमानि च द्विचत्वारि सन्नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् दृढां भक्ति हरेर्दास्यं लभते वाञ्छितं फलम्। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव तथा मनोवांछित फल पाता है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी।
जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वहां वेदों से अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्ज्ञेय लग्न था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांग कर मीन लग्न में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी, 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थीं। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगे। गंधर्वराज और वेद्याधारियां गीत गाने लगी। नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देव की वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मकरापत कुंडल झलमला रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।